नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। जाने वाले थे वो 40,000 करोड़ रुपए आप जैसे परिवारों के बचे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सहित देश भर में जो जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क है, जो अमृत स्टोर है, वहां भी कैंसर की दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की 500 से अधिक दवाएं जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, उनकी कीमत में लगभग 90% कमी की गई है। यानी जो दवाई 100 रुपये में आती थी जन औषधि केंद्र में, वही दवाई 10 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। इससे भी मरीजों के हर वर्ष औसतन करीब 1,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। देश भर में लगभग 9,000 जन औषधि केंद्रों पर भी सस्ती दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानियों को कम करने में मदद कर रही है। भाई और बहनों, सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी पहली बार इतने बड़े स्केल पर समावेश किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन की सुविधाओं के कारण आज दूर सुदूर गांव का व्यक्ति भी शहरों के डॉक्टरों से शुरुआती परामर्श ले पा रहा है। सीधे आपको बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां पर कुछ कह रहे हैं। से बचा ले तो हम तो अपने पुरखों का जो चयन था उसको हम लोगों ने चुनने का काम किया और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अगर आज शांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज पे नजर है, ये महागठबंधन की सरकार। तो आप लोग, हम तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दिला दे। अरे अगर बुद्धि आ जाएगी तो चलिए ना, पक्ष विपक्ष मिलकर के एक नया भारत का निर्माण करते हैं, एक नया बिहार का निर्माण करते हैं, जहां नफरत ना हो, प्यार हो, एकता हो, से एक संकल्प हो, जहां बिहार को आगे बढ़ाएं। जब, और ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब तक तो देश आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका कोई सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में रहा नहीं। आपने हमेशा सौतेला व्यवहार बिहार के लोगों के साथ किया। अब बताइए, 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को यूं ही मुफ्त में, अध्यक्ष महोदय, मुफ्त में, अब बिहार का पैकेज घंटा, बिहार को ठगा गया। मुख्यमंत्री जी को ठगने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो नड्डा जी ने साफ कर ही दिया कहां नहीं, क्या क्या साजिश चल रहा था। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाए रहते हुए में भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम तो अच्छा, अब हम खत्म कर रहे हैं, आने पार्लियामेंट में जो भी होगा देख करके
अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आगे ये लोग क्या क्या दुष्कर्म करेंगे, क्या क्या होने वाला है, सबको पता है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार के बच्चे से पूछिएगा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो बच्चा बोलेगा वो अनपार्लियामेंट्री निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेंट्री वोट जो भी है निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बच्चा बोलेगा कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ का लोग है। बीजेपी जब जब हारती है, जब जब इनको डर लगता है तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा जानता है आगे क्या क्या ये लोग करेंगे, सबको पता है। बिहार में आज बहुमत परीक्षण के बीच सीबीआई एक्शन में दिखी। सीबीआई ने पटना समेत कुल 24 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने ये छापेमारी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में की, जिसमें आरजेडी के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगा है। सीबीआई ने गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल में भी रेड डाली है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। कंपनी तेजस्वी यादव से जुड़ी बताई जा रही है। सीबीआई ने आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर रेड की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहाँ सीबीआई ने, जबकि राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के घर ईडी ने छापेमारी की है। तो आज फ्लोर टेस्ट का दिन था बिहार विधानसभा में। इस समय भाषणबाजी भी वहां पर चल रही है, लेकिन इसी बीच सीबीआई और ईडी एक्शन में दिखाई दी बिहार में। आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद लालू परिवार के तेवर और तल्ख हो गए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, हम सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आपने सुना, उनका कहना है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। सीबीआई की कार्रवाई के बाद आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है। आरजेडी कार्रवाई को महागठबंधन सरकार के खिलाफ खुन्नस बता रही है, तो बीजेपी सीबीआई के एक्शन का आधार नीतीश कुमार की शिकायत को कह रही है। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। आरजेडी नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा, तो सहयोगी जेडीयू ने भी बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। बिहार में आज नई सरकार जो बनी है महागठबंधन की, उसको अपना विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उसके पहले ही आज सुबह ही पटना में सियासी ड्रामा शुरू हो गया, जब सीबीआई ने कई जगह छापे मारे। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, क्या कैसे देखते हैं इन छापों को आप? सीबीआई कई मामलों में छापे मार रही है। नहीं, ये इन सब छापों की हमें पहली जानकारी थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं, उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। जैसे छापेमारी पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई, उसके तुरंत बाद ये झारखंड में शुरू हुई, जहाँ संभावित फेरबदल की आशंका दिखाई देती है। ये छत्तीसगढ़ में हुई, ये हैदराबाद में हुई, और इसका नया डेस्टिनेशन अब पटना है। और ये सब
राजनीति से प्रेरित हैं। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी का हम लोग स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र में और संविधान में जो निर्मित आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करता है, लेकिन जब जांच एजेंसियों की साख के बारे में शंका पैदा होने लगे तो जांच एजेंसियों का मकसद ही समाप्त हो जाता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? क्या राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे? अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना, और कई बार अगर संभव हो तो एकनाथ शिंदे टाइप प्रयोग को दोहराना भी इसका मकसद होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली वाले बिहार में कोई एकनाथ शिंदे पैदा नहीं कर पाए। तो जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आपने सुना। विरोधी जो हैं उनको डराने धमकाने का मकसद होता है और एकनाथ शिंदे जैसा प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी की। उधर बीजेपी राज्यसभा सांसद ने सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग के आरोपों को बेबुनियाद कहा है और आरोप लगाया है कि सभी घोटालों के तार सीधे सीधे लालू परिवार से जुड़े हुए हैं। बिहार में एक तरफ नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना है तो दूसरी तरफ रेड भी चल रही है, सीबीआई की रेड, और उसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, आज बहुमत परीक्षण का दिन और उसी दिन रेड हो रही है, टाइमिंग को लेकर के अब जो सत्ता पक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, किसी भी दिन रेड होगा तो वो सवाल पैदा करेंगे। मंगलवार है तो क्यों मंगलवार किया? अरे भाई, इसको शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है। तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई पूर्व विधान पार्षद है। इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और देखिए, कोई सीबीआई की रेड या इनकम टैक्स की रेड कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो लालू जी को जेल जाना पड़ा था। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, ना बिहार में ना केंद्र में। उसमें तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो भी लालू जी को जेल जाना पड़ा। और नीतीश जी के सरकार में भी दर्जनों बार उनके यहाँ रेड हुआ। दो माह पूर्व ही भोला यादव गिरफ्तार किए गए। तो देखिए, ये जितने लोग हैं, चाहे भोला यादव हो, चाहे अब्दुल दुजाना हो, या जिनका भी नाम आ रहा है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ये सारे वो लोग हैं जो मिलजुल कर लालू फैमिली का बिजनेस चलाते हैं, व्यापार। ये प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम की राजनीतिक दल है। ये लालू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें कोई प्रेमचंद गुप्ता होंगे, कोई एडी सिंह होंगे, जिसके अंदर कोई अब्दुल दुजाना होंगे। अब्दुल दुजाना कौन है? ये वही अब्दुल दुजाना है जिसका कि मेरिडियन कंस्ट्रक्शन जो है, जो तेजस्वी का जो 1000 करोड़ का जो मॉल बन रहा था पटना के अंदर, उसके बिल्डर थे। उसको बनाने वाले लोग हैं। ये मुझे पता नहीं कि आज रेड किस कारण से हो रहा है। और सुरसंड से उनको टिकट देकर एमएलए बनाया। तो ये सुबोध राय कौन है? ये शराब का बड़ा व्यापार करते थे हाजीपुर के अंदर, और सब लोग जानते क्या संबंध है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आज जो रेड हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, किस केस में हो रहा है, ये तो सीबीआई बता पाएगी। लेकिन जितने लोग हैं, ये जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो सर्वे शर्मा हैं, करीम साहब, 2013 के अंदर इनके घर पर छापा पड़ा था, 2.5 करोड़ नगद मिला था। इसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था, उन पर मुकदमा चल रहा था। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दूध का धुला हो। ये सारे लोग हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लालू परिवार से के जो जितने अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो कांड हैं, और इस परिवार के पास कितनी संपत्ति है उसका आकलन करना तो सीबीआई और ईडी को भी मुश्किल होगा। तो ये सब लोग उनके प्रबंधक हैं, जो उनके अलग अलग संपत्ति, उनके प्रॉपर्टी का प्रबंधन करने वाले लोग हैं। तो हम आपको बता दें कि सियासी भूचाल, सियासी वार पलटवार सिर्फ बिहार राज्य में नहीं चल रहा है, ये दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड के बाद अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने ये बैठक अपने विधायकों को खरीदने का ऑफर देने को लेकर बुलाई है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगाया था कि 20 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। और अब ये अहम बैठक होने जा रही है अब से कुछ देर बाद। विधायकों को लालच देना गंभीर विषय, अरविंद केजरीवाल का कहना है। पिछले 1-2 दिन में मेरी भी नजर में आया, कुछ विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है कि उनको सीबीआई और ईडी की धमकी देके डराया जा रहा है, उनको पैसे का लालच देके कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। ये बहुत गंभीर मसला है और आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने अपनी 4 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए।
और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। दीपक रावत, ये जो वार पलटवार सियासी जो घमासान है वो सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी जमकर चल रहा है और जब से रेड हुई है उप मुख्यमंत्री के ऊपर तब से ये और तेज हो गया है। लेकिन आज एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? जी शोभना, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर ही बैठक अब हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं बैठक को शुरू हुए। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज एक के बाद एक करीबन 4 विधायक आम आदमी पार्टी के सामने आते हैं, जिनमें सोमनाथ भारती, संजीव झा, अजय दत्त और कुलदीप कुमार, ये बड़ा दावा करते हैं। दावा ये था कि 20 करोड़ रुपए का इनको ऑफर किया गया और ये कहा गया कि अगर अपने साथ कुछ और विधायकों को लाते हैं तो 20 की जगह 25 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी विधायकों को भी 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें ये भी दावा किया गया कि 17 से 20 विधायक जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, ये बीजेपी कह रही है। और बीजेपी का ये भी कहना है इस दौरान, बातचीत के दौरान, कि अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के पीछे लगा दी गई है। तो इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है। ये बड़ी कमेटी है इस पूरी पार्टी की और कहीं ना कहीं इस पार्टी ये तय करने की कोशिश करेगी कि जो पूरा मुद्दा अब सामने आया है इसको लेकर अब पार्टी को कैसे चलना है, किस लाइन पर चलना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे रखना है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जब से रेड हुई है तभी से बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ा जा सके, उसकी जगह 1-2 धड़े में उनको बांट दिया जा सके। मनीष सिसोदिया को कोशिश की गई, मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया, उस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही। लेकिन पीएसी की बैठक में नजर इसलिए बनी हुई है कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं और आगे पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है। बिल्कुल, आगे की रणनीति पर इस अहम बैठक में चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लोग इसमें मौजूद हैं। आप नजर बना के रखिए दीपक, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फौरन एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हम बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उसके विधायकों को तोड़ने के लिए 20 से 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद कहा। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं दिल्ली के विधायक और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय और दोमत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और संजीव झा ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक, जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा
अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को आपने सुना किस तरीके का आरोप वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। और इसी बीच मातृभूमि में बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसका YouTube चैनल डिलीट हो गया है। कांग्रेस के मुताबिक इस बारे में वो YouTube और गूगल के संपर्क में है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ है या इसके पीछे कोई छेड़छाड़ है। तो कांग्रेस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि गूगल और YouTube टीम के संपर्क में है और उनका YouTube चैनल जो है कांग्रेस का वो डिलीट हो गया है। जैनेंद्र ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट इस खबर को लेकर, क्या कुछ सामने आ रहा है खुलासा कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते हुए डिलीट हुआ या कोई साजिश? क्या कह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस फिलहाल यही कह रही है कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई तकनीकी खामी की वजह से हुआ है या ये साजिशन किया गया है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर में काफी अहम हो गया है। यूट्यूब पर तमाम जो वीडियो होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो लाइव स्ट्रीम की जाती है और 20 लाख सब्सक्राइबर कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल था उसका था। और दोपहर 3 बजे के बाद सूत्रों ने बताया है कि वो अकाउंट जो है वो जैनेंद्र, मैं आपको रोकूंगी, समय सीधे बिहार विधानसभा का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र है, साथी है, वो अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते आपको? आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए, जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में, तो क्या स्थिति हुई, 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए। और आज सुना ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो, हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, सॉरी 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, देख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया,
हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको किनको हटा? सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए। और सुशील मोदी पहले थे, उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया। खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए, अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है, जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे? सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे। और क्या हुआ, अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। तो आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा। तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे, तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे। आप जरा बताइए, हम कितनी बात जाकर के करते रहे। और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था, हर घर नल का जल के लिए भी है? हर घर, आप ही बताइए, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है? अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही। अब पहले कहां थे, फिर कहां गए, फिर कहां गए, आप कुछ बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए, जो 7 निश्चय में था सबके लिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात, हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं? अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था, उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई, एक दिल्ली में एक बार मीटिंग हो रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर घर नल का जल, उसको करिएगा मेंटेनेंस। हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसको कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी है कि खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए, दिल्ली वाला मान लीजिए
ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो आप बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं और न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। और फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा। और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए, इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है। अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय, बच्चे हो जान लो, यह निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से, जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? बताइए। अरे बचिए ना अटल जी, अब बचिए, जान लो जरा सा। अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया, सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिला, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे, जरा जान लीजिए, 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं, इन लोगों का होना चाहिए। आडवाणी जी का, हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे, उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय, आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? जो अंडबंड बोलो, आगे जगह मिलेगा। जब बोलोगे अनाप शनाप, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शनाप तो शायद मौका मिल जाए आपको। नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले,
जो बोलिएगा अनाप शनाप, अरे बैठिए ना आपसे कोई आज का हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप बताइए तो ये सब काहे बोल रहे हैं? हाँ आप बोलते जरूर रहिए और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा बोल चुके हैं और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए। जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब आप जरा जान लीजिए। हमको एक एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो? और बच्चे शांति से बच्चे छोड़िए, अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो। अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। ये जरूर करो, जरूर करो। और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग, अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी विरोध करिएगा। आप ये ना बताइए 7 पार्टी इधर है, एक पार्टी भी समर्थन कर रहा है, 8 पार्टी, तो आप लोग न जाइएगा, नहीं तो कुछ है आपका, कुछ है, इसलिए भाग रहे। और जब कहा गया होगा ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों में से किसी न किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था, इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी, और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना,
और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है, ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए 2010 में हम इन लोगों के हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया, गया में भी वोट दिया। सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे इलाही बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। अब इतना दिन हो गया, 75 साल हो गया, तो नई पीढ़ी के लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, आप जानते हैं हम तो पूरे बिहार में बापू का एक एक चीज हम लोग स्कूल हर जगह पर पहुंचा करके, और जो आजादी की लड़ाई में जो हुआ उन सब लोगों की बात को पहुंचाने का हम काम कराते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने। और नहीं तो ये लोग अपना बात खाली चलाएंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। अभी तो नई आज चीज है ये ना, ये सब जितना सब चीज आ गया है इसी को देखते हुए। और फिर अब तो कितने ज्यादा आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे, अब क्या बोले यहां अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा, ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना दुष्प्रचार करें, लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और पूरे देश में सब लोगों को एकजुट करेंगे, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग भाग गए हैं, इस लोग इसलिए भाग गए हैं कि सुनना नहीं चाहते ना। अब समझ लीजिए, सच्चाई बात है, सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते। हम मेरे सामने कितना बात बोल देते थे, लेकिन फिर भी वहां से आकर के बोला जाता था। आप बताइए ना, जब इन लोगों की मीटिंग हो रही थी, क्या नहीं हुआ, हमने तो सबको साथ दिया। एमपी के चुनाव, एमपी कह रहे हैं इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सब कुछ कर दिया। हमारे लोग सब बोल रहे थे नहीं भाई, एक बार कह दिया है, मुझको फोन आया, हम उस समय नहीं। उसके बाद ही हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में। और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें, आजादी की लड़ाई को याद करा करके, हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जा करके लाख चाहे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई हम तो 13 में बता दिया, काहे छोड़े। और जो पुराने लोग हैं उनसे कोई पूछ ले हम लोगों के बारे में क्या उनका राय है। अब बाकी में जो हो, आप लोगों को जो चलाना हो चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं, जो इच्छा हो करते रहिए अपना। लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। अब कुछ लोगों को बहुत तरह से अंदरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे। लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिल करके समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए। अभी तो भाग गए, ये रहते तब ना इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, अभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी।
लेकिन चलिए, तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं, और आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए, हम तो आप लोगों के साथ हैं। हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। हम सबका साथ देंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार विधानसभा में कि सिर्फ एक ही इच्छा है कि हम सब एकजुट हों और देश को आगे बढ़ाएं। इशारों में खूब बड़ा हमला उन्होंने आज बीजेपी के ऊपर बोला। कहा जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई, आरसीपी सिंह के बहाने भी बीजेपी पर निशाना साधा। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।